जय हिंद प्यारे साथियों, प्रिय प्रशिक्षुओं। आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट पूछना। आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, पटना में इसका आयोजन भी किया जाने जा रहा है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब बहुत ही खुशखबरी की बात है, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। बहुत सारी अफवाहें रही, कुछ बात सच्चाई भी रही कि गलत तरीके से ज्वाइनिंग दी गई, लेकिन इसमें कुछ ही लोग हैं, कहीं हज़ारों में 2 या 3 लोग जो गलत तरीके से शामिल हुए, बाकी सब सही तरीके से शामिल हुए हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, उनको ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत का फल मिलता है तो कितनी खुशी होती है, सभी को खुशियाँ होती हैं। तो सरकार बहुत अच्छा काम की, बीपीएससी आयोग बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद की बात है कि क्या होना चाहिए, क्या चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन आपको ज्वाइनिंग दी जाने वाली है। लेकिन हमारी एक सरकार या बीपीएससी आयोग जो भी इस मामले में जांच करेगा, उससे यही एक अनुरोध है कि एक बार पुनः जांच की जाए। एक बार जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर देना है आपको, जो आप कंफर्म कर देंगे कि आज से आप एकदम से 100% प्रशिक्षु हुए, उसमें जब कराते समय एक बार ज़रूर जांच कीजिए क्या सारे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी क्या क्या लेकर बुलाया जा रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट नहीं बुलाया जा रहा है लेकर, तो कुछ डॉक्यूमेंट बुलाया जा रहा है। फिर अगर बीपीएससी आयोग तक पहुंचा दीजिए सभी लोग कि क्या क्या देना चाहिए, इस वीडियो को पहुंचाइए। हम बताने चाहेंगे कि देखिए, अभी ज्वाइनिंग देने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट जांच करनी चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट कि आपके पास है सारे डॉक्यूमेंट्स, नहीं डीएलएड बीटीसी ये सब है जो भी मांगा है। 9-10 वाले बीएड, 6-7-8 वाले बीएड, एक फिर प्राइमरी स्तर वाले को सुनने में आया कि उनके पास बीटीसी नहीं था, तो फिर भी उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक बार वहाँ पर भी चेक हो जाए, तो जिससे एक बार सुकून मिल जाएगा सभी को। आयोग भी प्रसन्न हो जाएगा, जो गलत तरीके से शामिल हुए उनको भी छटनी कर दी जाएगी, और जो अच्छे से शामिल हुए हैं, जिन्होंने पेपर पास किया, उनको और भी खुशियाँ होगी कि धांधली कहीं ना कहीं इसमें नहीं हुई है। कंफर्म भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इसी में। और हाँ, जो थोड़े बहुत नंबर पे रह गए हैं उनके लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए, अगर हो सकता है तो, पॉसिबल है तो। अभी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे क्या हो सकता है, कितने परसेंट चांस है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाए। वो सब बात की बात है। अभी तो हम केवल जिस मुद्दे पे बात करने हैं, हम उस मुद्दे पर बात करते हैं। हमें जब हम पटना जाएंगे, हमें जो ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो हमें क्या क्या लेकर जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि हम जब पटना जाएंगे, कहाँ पर प्यारे साथी, हम पटना जा रहे हैं, तो पटना जब जाएंगे तो हमें क्या क्या लेकर जाना है। हमें ऐसे बुला लिया जाएगा, उठाए चले गए ना, तो ऐसे नहीं जाना है। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट मात्र लेकर जाने हैं। एक आधार कार्ड लेकर जाना है, एक आधार कार्ड, पहला डॉक्यूमेंट जो आपकी जांच होगी। और दूसरा डॉक्यूमेंट आपको जो लेकर जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, तो प्यारे साथी याद रखिएगा, आपको ले जाना है जो आपको औपचारिक रूप से औपचारिक ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र मिला है। 2 चीज़ आपको लेकर जानी है, बस यही आपका। वहाँ पर पटना जहाँ पर फंक्शन आयोजित की जाएगा, उसके अंदर एंट्री करने के लिए ये आपके एडमिट कार्ड का काम करेगा। एक तो आपको आधार कार्ड ले जाना है, दूसरा औपचारिक नियुक्ति पत्र। आप सोच रहे होंगे कुछ लोग औपचारिक नियुक्ति पत्र जमा हो गया विद्यालय में जहाँ ट्रेनिंग हो रही है, तो याद रखिएगा प्यारे साथी, वो वहाँ पर जीरोक्स कॉपी जमा होगी, यानी फ़ोटो कॉपी करा के आप जमा कर दीजिए, आप ओरिजिनल वहाँ से ले सकते हैं। कई सेंटरों पे तो दे दिया गया, कई सेंटरों पर हो सकता है लास्ट तक दे दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता तो आप मांग लेंगे, खुद आपका अधिकार है, आप इसको मांग कर ले जा सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं ले जाते तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, आपको रोक लिया जाएगा। और हाँ, अभी आप लोगों को पता ही है, साइट बीपीएससी की साइट को ओपन किया गया है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे कुछ लोग केएम नाम वजह से या आधार कार्ड डिजिट गलती हो गया, उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए, उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आयोग सुनेगा। इसके लिए एक आपको एफिडेविट बनवाना होगा, वो आप बनवा के तहसील से बनेगा, तहसील से बनवा लीजिए। तहसील से बनवाने के बाद आप उसको आयोग की वेबसाइट पे अपलोड कीजिए, आयोग आपकी सुनेगा। और बाकी उस तरह तो मान्य नहीं होगी, आप चाहे जितना कर लें। तो क्या पता केएम नाम वाला और जिन्होंने आधार कार्ड में डिजिट गलती हुआ है, या एक और समस्या आई थी, समस्या मूलतः सबसे बड़ी क्या थी, पैन कार्ड से अप्लाई,
पहली बात तो आपको इतना ध्यान देना चाहिए आधार कार्ड कितना इम्पोर्टेंट है, पैन कार्ड पे अप्लाई ही नहीं करना चाहिए था, फिर भी आयोग ने अगर अप्लाई करने का ऑप्शन दिया है था तो इस बात पर ज़रूर सुनेगा। तो इन दोनों को कि आधार कार्ड वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हो सके आयोग माने या ना माने, लेकिन केएम नाम वाला और ये पैन कार्ड वाला आयोग मान भी सकता है। तो इसलिए आप लोग निश्चित ही प्यारे साथी अपनी शिकायत को दर्ज कराइएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या पता आपका हो जाए। प्यारे साथी जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो लोग भी इस वीडियो को देखें, तो उन लोगों के पास पहुंचा दें। कोशिश करिए आप, एक लोग को, दो लोग को, जितने लोग को भी जानते हैं उनको पहुंचाइए। क्या पता आपके इस प्रयास से, थोड़े से प्रयास से उन लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए, वो लोग आपके साथ हो जाएं। आपका तो हो ही चुका है, आप मुझसे परेशान होने की बात नहीं है। और आपको कुछ लगता है कि यहाँ धांधली हुई है तो उस बारे में भी आप शिकायत करिए, क्योंकि अगर आज आप शिकायत करेंगे, पहली बार बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है पेपर, अभी तक वैसे नियुक्तियाँ दे दी जाती थी, तो देखते होंगे मीडिया में कितनी बेइज्जती होती है। कोई भी मुंह उठाकर पहुंच जाता है, प्रश्न पूछने लगता है कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, शिक्षकों की कितनी बदनामियाँ होती हैं। तो इसमें योग्य जब टीचर नियुक्त होंगे तो उससे धीरे धीरे सुधार होगा, देश का भविष्य भी आपके कंधे पर है। इसलिए प्यारे प्रशिक्षु, आप लोग वीडियो को पहुंचाइए, योग्य शिक्षक को चुनिए, योग्य व्यक्ति को चुनिए जो आपके योग्य हो। आप सोचिए खुद के बच्चे अगर होते तो उस स्तर पर क्या करना चाहते, ये सब सोच के कीजिए। अब सैलरी तो मिल ही रही है, तो कोशिश कीजिए कि सैलरी का फ़ायदा भी उठाया जाए और सब कुछ किया जाए, उन बच्चों के लिए भी किया जाए जिनके लिए हमें नियुक्त किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि नियुक्ति हमने तो ले ली, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से रहेंगे ना, तो आप बच्चों के घर जाएंगे, कभी जाना हुआ, कभी गांव में जाना हुआ, तो बच्चों के माता पिता जो होंगे आपको बहुत इज्जत देंगे, है नहीं तो आपको कहेंगे अरे वो ही मास्टर है, कुछ नहीं, बैठे हैं, रहते हैं विद्यालय में आके बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करना होता। तो कोशिश कीजिए, आप खुद सुनने का प्रयास कीजिए। हमें पहले का नहीं पता, लेकिन आप लोग मेहनत करके गए हैं, परीक्षा पास करके गए हैं, तो आप लोग शिक्षा का महत्व समझेंगे। आप लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, ज़रूरी भी है बातों पर ध्यान देना। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे ना, तो ऐसी शिक्षा प्रणाली चली जाएगी। आप थोड़ा सा कष्ट करिए, थोड़ा सा कष्ट करिए, बहुत करने वैसे भी। और जॉब में, इस जॉब में काफ़ी सारी छुट्टियाँ हो मिल जाती हैं, काफ़ी टाइम भी मिलता है, और इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप प्राइवेट स्कूल के टीचर की जितना नहीं, लेकिन दूसरे थोड़ा सा अगर कम मेहनत करेंगे ना, तो उससे अच्छे बच्चे हो जाएंगे। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल का टीचर होता है, 6, 7, 8, 9, 10 या 12 तक पढ़ा रहा है, वो इंटर करके गया पढ़ाने लगा, 10, 12 पास किया, पढ़ाने लगा। लेकिन आप लोग इतना पढ़ के इतना योग्य हो के आए हैं, आप अगर अपनी जो योग्यता के हिसाब से अगर आप 10% भी देंगे, तो वो बच्चा जो आपसे पढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा उस बच्चे से जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो इसलिए सरकार अगर दे रही है पैसे, तो आप उस पैसों को यूज कीजिए। आप अपनी मेहनत करेंगे, लेकिन आपकी इज्जत गांव में जहाँ भी जाएंगे, समाज में आपकी इज्जत हमेशा बनेगी कि ये टीचर बहुत ही बेस्ट है, इसे टीचर से पढ़ के समझ में आता है। तो इसलिए आप लोग भी अपना बेस्ट दीजिएगा। ज्वाइनिंग आपको मिलनी चाहिए, निश्चित ही हम विरोध नहीं किए एक बार भी कि आपको गलत तरीके से हुए। हम कुछ लोग हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सारे टीचरों को धूमिल नहीं किया जा सकता। इसलिए आप ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए और अपने ये डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, और कोशिश करिएगा कि अपने सारे रियल डॉक्यूमेंट रखे रहिएगा। आप किसी को फाल ले जाइए, वो बाहर रहेगा, ठीक है यार, एक दिन बाहर रह लेना, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट लिए रहिएगा। क्या पता कोई ज़रूरत पड़ जाए तो क्या किया जा सकता, फिर घर पे मंगाएंगे। अगर घर पे मंगाने लगेंगे ना, तो ज्वाइनिंग में आपको ज्वाइनिंग तो मिल जाएगी, हो सकता है रिजेक्ट भी कर दिया जाए, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगी। तो आप थोड़ा लेट होंगे, 1 महीने की पहले चली जाएगी। इसलिए आप लोग तैयार रहिए अपने लिए, ये सब बहुत याद रहिए सब कुछ प्यारे साथी। और आप लोग कोशिश करिएगा, बेस्ट अपना दीजिएगा पढ़ाई में, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल होगा। धन्यवाद, जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई जानकारी होगी तो हम आपको जानकारी ऐसे देते रहेंगे, आपके काम की जानकारी होगी तो देखिएगा।
बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।